नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, तो इसके अंदर करके आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में है भारत अर्थात इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछते हैं भारत अर्थात इंडिया किस अनुच्छेद में है, इसलिए इसको हाईलाइट किया है। याद रखना, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब इंडिया जो राज्यों से मिलके बनेगा। यहाँ राज्यों से तात्पर्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है, मतलब इसमें यूटीज भी आएंगी, यूनियन टेरिटरी। किसी भी राज्य को भारत या संघ से अलग होने की आज़ादी नहीं है, मतलब यदि कोई स्टेट चाहे कि मैं अलग से अपना स्टेट बना लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे पहले होती थी ना, रियासतें अलग अलग होती थी, वो नहीं हो सकता। अनुच्छेद 2, इसमें है संसद को नए राज्य बनाने, उनकी स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है राज्यों का, क्योंकि अभी 370 का भी चला है, तो ये याद होना चाहिए। तो अनुच्छेद 2 में क्या है, संसद नए राज्य बना सकते हैं। अनुच्छेद 3, संसद राज्यों का नाम, सीमा, भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 2 और 3 में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो याद रखना कि नए राज्य बना सकते हैं अनुच्छेद 2 के द्वारा। राज्यों के नाम जैसे कि बंगाल का था, उड़ीसा का था, सीमा, भौगोलिक क्षेत्र, इनमें परिवर्तन करने का अधिकार अनुच्छेद 3 में। इसके लिए हमें क्या होता है, पहले राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति चाहिए होती है, फिर संसद में वो विधेयक पहुँचता है। फिर क्या है, इस प्रकार का संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अनुच्छेद 368 का जो संविधान संशोधन है वो करके राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन हुआ है। इसके लिए साधारण विधेयक लगता है। विधानमंडल की सलाह मानने के लिए संसद और राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, मतलब किसी राज्य के विधानमंडल ने कोई सलाह दी है तो ज़रूरी नहीं है कि संसद और राष्ट्रपति उसे माने। इस प्रकार का विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है, अभी बताया था। और ये लाइन है, भारत नाशवान राज्यों का अविनाशी अंग या संघ है, मतलब भारत का विनाश नहीं हो सकता कभी भी। फिर है राज्य पुनर्गठन आयोग, इसमें 1+2 सदस्य थे। अध्यक्ष थे फजल अली, सदस्य थे हृदयनाथ कुंजड़ू, KM पणेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे, या उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, या सदस्यों के नाम, तो बहुत अच्छे से याद रखना। इसका गठन कब हुआ था, 22 दिसंबर 1953, मोस्ट IMP। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो सितंबर 1955 में। ठीक है, इन्हीं के जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी उसी के आधार पे ये सब हुआ था, पुनर्रचना वगैरह। फिर है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था, जो भाषाई आधार पे बना था। फिर प्रारंभ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में अभी अपडेट हो गया है, जब मैंने बनाए थे तब 29 थे, अब 28 राज्य बचे हैं। और यूटीज पहले 9 बचे थे, फिर उसके दमनदीप और दादर नगर का हुआ तो 8 बचे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमनदीप, दादर नगर। ठीक, 25वां गोवा मई 1987 में बना था। उसके बाद 26वां बना था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000, ये IMP है हमारे लिए। फिर 27वां उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को UP से अलग होकर बना। फिर है 28वां झारखंड, जो बिहार से अलग होकर बना था 15 नवंबर 2000 को। फिर 29वां है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था 2 जून 2014 को। SK दर आयोग IMP है, ये बना था नवंबर 1947 को, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1948 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सारे नोट्स बना के याद कर लें।